नाजरीन, वही हुआ जिसका डर था, वही हुआ जिसका हमने आपको पहले से बता रखा था कि इंडोनेशिया अब भारत की नाकामी की वजह से फ्रांस के जो राफेल तैयारों वाली डील है उसको सस्पेंड करने वाला है। आज कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इंडोनेशिया ने यह कर दिया है और अरबों डॉलर्स की राफेल खरीदने वाली डील को सस्पेंड कर दिया गया है। वजह सिर्फ एक है कि भारतीय जो पायलट्स हैं वो राफेल को बचाने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने राफेल की तबाही फिरवा दी पाकिस्तानी फजाइया के हाथों, इसलिए अब उनका पूरी दुनिया के अंदर जो नाम था वो बिगड़ चुका है। लोग उनके साथ मुआहदे कैंसिल कर रहे हैं और फिर अब मजबूरन फ्रांस भी भारत को आंखें दिखाने पे मजबूर हो चुका है। फ्रांस ने भारत को सोर्स कोड देने से इनकार कर दिया है राफेल का, जिसके तहत वो अब जो राफेल तैयारे हैं उनके अंदर अपने जो देसी मिसाइल हैं वो लगा सकता था, लेकिन अब वो नहीं लगा पाएगा क्योंकि फ्रांस ने सोर्स कोड ही नहीं दिया। तो फिर उसके बाद वो जो मिसाइल लगाना चाहता है भारत वो कैसे लगाएगा। ये तमाम तर क्या अपडेट्स हैं आपके सामने रखेंगे आज के इस वीडियो के अंदर, और आपको साथ में ये भी बताएंगे कि 6 तैयारे तबाह करवाने के बाद अब भारत का एक जासूसी करने वाला सैटेलाइट भी तबाह हो चुका है, जो कि खला में भेजा जा रहा था इसी पर्पस के लिए कि वहां पे जाके ये जमीन के ऊपर निगरानी करे और बॉर्डर्स तक जो है वो उसकी सर्वेलेंस है वो करे। लेकिन अब उसको जो वो नाकाम हो चुका है, तीसरी बार नाकाम हो चुका है, और जो भारत है उसकी स्पेस एजेंसी को, स्पेस प्रोग्राम को एक बड़ा धचका लग चुका है। इसी के साथ आपको यह भी बताएंगे कि दोनों तरफ इस वक्त शदीद किस्म की कशीदगी दोबारा से शुरू हो चुकी है। एक तरफ कहा जा रहा है कि सिंदूर का दूसरा राउंड शुरू होने वाला है, तो दूसरी जानिब यह कहा गया है कि अगर पाकिस्तानियों का पानी रोका गया तो फिर जो होगा वो नस्लें याद रखेंगी, यानी कि फिर वही होगा जो कि हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ था। यह मतलब है पाकिस्तान के इन अल्फाज का। तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे इसी वीडियो के अंदर, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको रिसेंटली बताया था कि इंडोनेशिया और फ्रांस की जो राफेल बनाने वाली कंपनी है डिसॉल्ट एविएशन, उसके माबैन एक मुआहिदा हो रखा है 8.1 बिलियन डॉलर्स का, जिसके तहत उसने इंडोनेशिया को 42 राफेल यूनिट्स देने थे। लेकिन कुछ रीजंस की वजह से, रीजंस क्या हैं वो यही है कि भारत नाकाम हो गया पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो राफेल को बचाने में, और राफेल भारत को नहीं बचा सके हैं। तो फिर अब इंडोनेशिया के अवाम अपनी हुकूमत को ये कह रहे थे कि भाई आप लोग ये तैयारे मत खरीदो, ये जो अरबों डॉलर्स आप लोग जाया कह रहे हो राफेल पे, ये मत करो, क्योंकि पाकिस्तान का ये मुकाबला नहीं कर सके हैं तो ये हमें कैसे बचाएंगे दूसरे ममालिक से। तो इसीलिए फिर उनकी हुकूमत इस हवाले से सोच रही थी, इसको ऊपर उन्होंने रिव्यू करना था। तो अब उन्होंने, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि रिव्यू किया है और इस तमाम तर मुआहिदे को सस्पेंड कर दिया गया है। और ये तमाम तर जो वाकया पेश आया है ये भारत की नाकामी की वजह से आया है, और इसका नुकसान भुगतना किसको पड़ा है? वो फ्रांस को। फ्रांस की जो राफेल बनाने वाली कंपनी है उसको, उसके एक तो शेयर्स में कमी आई है, और उसके बाद अब ये जो मुआहिदे थे उसके पूरी दुनिया के अंदर वो कैंसिल हो रहे हैं। सबसे पहला धचका उनको इंडोनेशिया से मिल चुका है, और इसी के साथ भारत ने रिक्वेस्ट कर रखी थी फ्रांस को कि आप लोग हमें राफेल का सोर्स कोड दो। क्यों दो जी? फिर जो सोर्स कोड है उसको इस्तेमाल करके वो राफेल के अंदर इंस्टॉल करेंगे उनके अपने जो देसी मिसाइल हैं, जिसके अंदर एस्ट्रा MK1 है और सा है। लेकिन अब जब फ्रांस ने भारत को इनकार कर दिया है कि हम लोग आपको सोर्स कोड नहीं देंगे, तो अब वो ये अपने देसी मिसाइल जो राफेल है उसके अंदर नहीं लगा पाएंगे, और ये एक बड़ी जो नाकामी है और एक बड़ा जो सेटबैक है वो भारत को मिला है फ्रांस की जानिब से। अब ये सोर्स कोड वाला क्या मामला है? सोर्स कोड दोस्तों एक वो कोड होता है जिसके तहत जो राफेल तैयारे हैं या कोई भी तैयारा है उसके कुछ सिस्टम्स को कंट्रोल किया जाता है। कौन से सिस्टम्स को कंट्रोल किया जाता है? उसके अंदर मॉड्यूलर मिशन कंप्यूटर है, रेडार एंड इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस है, और असले के जो इंटीग्रेशन होती है, मतलब आपस में कनेक्ट करना होता है, वो भी इसके अंदर शामिल होता है। और अब इसकी भारत को जरूरत है, क्योंकि भारत का एक ख्वाब है कि हम लोग दिफाई मामलात में अपने आप को खुद मुख्तार कर लें, यानी कि किसी पे हमें रिलाई ना करना पड़े, हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं और हम लोग किसी दूसरे मुल्क की तरफ ना देखें कि वो हमें जो है वो कुछ देगा और उसके बाद हम लोग अपना दिफा करेंगे। लेकिन अब ये ख्वाब चकना
चकनाचूर हो चुका है, क्योंकि फ्रांस ने सोर्स कोड देने से इनकार कर दिया है। उनके पास अपनी रीजंस है। अगर भारत को ये सोर्स कोड मिल जाता तो भारत क्या कर सकता था? भारत खुद से मिशन अपडेट या जो तब्दीलियां हैं वो कर सकता था। सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स जो है वो फ्रांस की मंजूरी के बगैर कर सकता था, लेकिन अब मुमकिन नहीं है। राफेल को भारतीय हथियारों के साथ मुकम्मल हम आहंग कर सकता था, मतलब इंटीग्रेट कर सकता था, लेकिन अब वो भी जो है वो मुमकिन नहीं है। अब इसकी वजह क्या है? वजह ये है, फ्रांस का ये मौकिफ है कि अगर हम लोग ये कोड भारत को दे देते हैं तो इससे स्ट्रेटेजिक सनती जो असासा है हमारा, उसको बहुत ज्यादा डैमेज होने का खदशा मौजूद है। और दीगर ममालिक जिनको हमने ये राफेल दे रखे हैं, जिनके अंदर कतर है, मिस्र है, इंडोनेशिया है, वो भी यही मुतालबा करेंगे कि आप लोग जो है वो हमें सोर्स कोड दो, लेकिन हम सबको ये सोर्स कोड जो है वो नहीं दे सकते। और ये भी खदशा है कि आप लोग इसके ऊपर रिवर्स इंजीनियरिंग कर दें, यानी कि उस जैसी कोई और चीज कॉपी बना दें और फिर हमारा जो रेट है ऑटोमेटिकली वो गिर जाएगा, मतलब वैल्यू गिर जाएगी उसकी। इसी के साथ साइबर हमले या गैर कानूनी टेक्नोलॉजी मुंतकिल हो सकती है, उसका खदशा भी मौजूद है। इसीलिए भी भारत जो फ्रांस है वो भारत को ये सब नहीं दे रहा है। नाज़रीन किराम, इसी के साथ जो इसरो है, भारतीय स्पेस एजेंसी है, उसको एक बड़ा धचका मिला है। और वो ये धचका मिला है कि वो तीसरी बार नाकाम हो गई है एक प्रोजेक्ट के ऊपर, और वो ये था कि एक जासूसी वाली सैटेलाइट भेजनी थी खला के अंदर, जिसने ऊपर जाके हमारे जो बॉर्डर एरिया है उसको कवर करना था, उसकी सर्वेलेंस करनी थी। और अब वो गिर चुकी है, तबाह बर्बाद हो चुकी है। गिर के कैसे गिर चुकी है? PSLV-C61 एक रॉकेट है, उसको आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा खलाई मरकज से कामयाब लॉन्च तो किया गया, मगर तीसरे मरहले में दबाव की कमी के बाद मिशन नाकाम हो चुका है। और तीसरे स्टेज पर मोटर चैम्बर प्रेशर गिर गया, जिसकी वजह से मिशन जो है वो मुकम्मल नहीं हो सका है। 1993 से जो भारतीय ये एजेंसी है वो कोशिश कर रही है कि हम लोग ये सैटेलाइट भेज दें आसमान के अंदर, लेकिन वो नहीं भेज पा रहे हैं और तीसरी बार ये बुरी तरह से नाकाम हो चुके हैं। इसी के साथ आपको मजीद बताएं तो भारत और पाकिस्तान के माबैन जो कशीदगी है वो एक दफा फिर से बढ़ चुकी है। और जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात का इंदिया दे रहे हैं कि एक नई जो कशीदगी है, एक नया जो राउंड ऑफ फायर है वो देखा जा सकता है इन दोनों ममालिक के माबैन। क्योंकि एक तरफ कहा जा रहा है कि सिंदूर का सेकेंड राउंड आने वाला है, और जब वो आएगा तो फिर ऑब्वियसली यहाँ से जवाब भी जाएगा, और जब यहाँ से जवाब जाएगा तो फिर उसके नतीजे में इनके जो तबाही है वो होती है। आपने पहले भी देखा, एक किस्त हमने दिखा दी और अगली किस्त जो है वो देखने को ये लगता है तैयार बैठे हुए हैं। बार बार हमें दोबारा से प्रवोक करने की कोशिश की जा रही है। अब पहले पूरी दुनिया के अंदर इनकी बदनामी हो गई है, इनकी जो फजाइया है उसने बहुत सारे दूसरे ममालिक को जो है वो बदनाम कर दिया है, उनकी बेइज्जती करवा दी है सिर्फ अपनी नाअहलियत की वजह से और नाअहली की वजह से। अब फिर जहाँ पे एक तरफ ये हो रहा है तो दूसरी जानिब पाकिस्तान जो है वो भी इस बात का इंदिया दे रहा है कि अगर हमारा पानी किसी ने रोकने की कोशिश की तो फिर हम जो करेंगे वो कई नस्लों तक याद रखा जाएगा। और ये कहना था पाकिस्तान के DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का। उन्होंने अरब न्यूज़ से बात करते हुए ये बात की है कि अगर जो दरियाए सिंध है और उसके मावन दरियाओं में पाकिस्तान के हिस्से के पानी को रोकने की इंडिया की किसी भी जो कोशिश है उसको हमें पता लगा कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो फिर होगा ये कि इसके नताइज नस्लों पर मुहित होंगे, कई दिहाइयों तक इसके जो नतीजे हैं वो देखे जाएंगे। इसका मतलब ये है कि वही होगा जो कि हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ था और फिर उसके नताइज कई नस्लों तक याद रहे थे। यानी कि आप देखिए कि आप एक मुल्क का पानी बंद कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप ऐलान जंग कर रहे हैं। जब जंग हो जाएगी तो फिर हम प्यासे मरने से बेहतर है कि हम लोग आपको भी साथ में लेकर मरेंगे, ये कहना है, मतलब इसका ये है। और यूं जो है वो कशीदगी एक बार फिर से बढ़ रही है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप दोबारा से एक राउंड ऑफ फायर देखें दोनों ममालिक के माबैन, और उसके अंदर फिर क्या होता है ये दोनों अतराफ के लिए बहुत ही बुरा होगा जो भी होगा, क्योंकि दोनों एक जो है वो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं और दुनिया के चंदा ममालिक में आते हैं जिनके पास न्यूक्लियर हथियार मौजूद है। अगर किसी एक से भी गलत कदम उठ गया तो फिर जो होगा वो इस पूरे खित्ते को अपने लपेट में ले लेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह लाजमी कीजिए, और वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।